कक्षा 5 व 8 की अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं हेड वैल्यूअर को ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करना है मूल्यांकनकर्ताओं को, जहां मूल्यांकनकर्ता इन उत्तर पुस्तिकाओं का वैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और छात्रों के जो प्राप्तांक है इनकी ऑनलाइन प्रविष्टि आरएसके पोर्टल पर करेंगे अपने लॉगिन आईडी से। इस बार आरएसके पोर्टल पर एक नया परिवर्तन किया गया है। जो प्राप्तांकों की प्रविष्टि है वो मूल्यांकनकर्ता के लॉगिन आईडी से होगा और मूल्यांकनकर्ता के द्वारा यदि प्राप्तांकों की प्रविष्टि में कोई त्रुटि हो जाए तो इसमें सुधार जो हेड वैल्यूअर है इनके लॉगिन आईडी से कर दिया जाएगा और फाइनल लॉग हेड वैल्यूअर ही करेंगे प्राप्तांकों की। अब जो कॉपियों का ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसमें कुछ समस्याएं आ रही है। आइए देखते हैं कि जो आंसर शीट है इनका ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करना है, इसका सही तरीका क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउजर में आरएसके पोर्टल ओपन करके इसमें लॉगिन कर लेना है। जब हेड वैल्यूअर इसमें लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देगा, जहां एक ऑप्शन दिया गया है 5th एंड 8th एग्जाम 2022-23। इस ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण के संबंध में ऑनलाइन वितरण के लिए ऑप्शन दिया गया है, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसमें एक सावधानी आपको शुरू में ही रखना है। जैसे हो सकता है कि किसी परीक्षा केंद्र में 2 माध्यम के छात्र बैठे हों या 3 माध्यम के छात्र सम्मिलित हों, तो ऐसे में आपको इनका जो रोल नंबर है माध्यम वाइज देख लेना है। जैसे अंग्रेजी माध्यम के छात्र हों तो इनकी उत्तर पुस्तिकाएं आपको अंग्रेजी माध्यम के जो मूल्यांकन करता है इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। प्राय आप देखना कि जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं उनका रोल नंबर प्रारंभ में ही रहेगा और जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनका रोल नंबर बाद में रहेगा, और यदि उर्दू माध्यम है तो उनका भी रोल नंबर पृथक से दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको माध्यम वाइज जो रोल नंबर है वो चेक कर लेना है। जब आप बंडल निकालें तब उसमें प्रारंभ में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसमें एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि किसी मूल्यांकन केंद्र में 100 उत्तर पुस्तिकाएं हैं और इन्हें हमें 3 मूल्यांकनकर्ताओं को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 30, 30 और 40। इस प्रकार से यदि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कैसे करें। तो इसका सही तरीका है, सबसे पहले जैसे हमने लॉगिन किया और डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां आप देखेंगे कि हम जिस सब्जेक्ट के हेड वैल्यूअर हैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया रहेगा। अब आपको सिंपली जो जनशिक्षा केंद्र हैं, जिस जनशिक्षा केंद्र की उत्तर पुस्तिका आपके मूल्यांकन केंद्र में आई है वो जनशिक्षा केंद्र आप यहाँ से सिलेक्ट करें। इसके उपरांत आपको परीक्षा जो केंद्र है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब जब हमने परीक्षा केंद्र यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया तो इस परीक्षा केंद्र में किस रोल नंबर से कुल कितनी उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो दी गई हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट में जो 3 डिजिट इसमें दिए गए हैं 001 से कुल 102 उत्तर पुस्तिकाएं इस परीक्षा केंद्र में दी गई हैं। अब इन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक जो मूल्यांकन करता है उन्हें 30 उत्तर पुस्तिका देना है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि डिजिट जो है इन्हें आप कम कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम तो यहाँ पर 102 उत्तर पुस्तिकाएं हैं, अब 30 हमें देना है तो यहाँ पर एरो बना हुआ है, इससे आप कम कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर सीधे टाइप भी कर सकते हैं। जैसे हमें 30 देना हो तो 30 हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब मोबाइल से यदि इस कार्य को हम करते हैं तो यहाँ पर संख्या दिखाई नहीं देती है, ना ही जो एरो है वो हमें दिखाई देता है। अब हमने रोल नंबर 001 से कुल 30 उत्तर पुस्तिकाएं यहाँ पर सेट कर दिया है। अब इन उत्तर पुस्तिकाओं को आपको किस मूल्यांकनकर्ता को देना है उस मूल्यांकनकर्ता का नाम आपको यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब पूरी एंट्री इसमें हो चुकी है। आपको सिंपली ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो संबंधित मूल्यांकन कर्ता को 30 उत्तर पुस्तिकाएं सीरियल क्रमांक से प्राप्त हो जाएगी 001 से 030 तक। इस प्रकार से 30 उत्तर पुस्तिकाएं इन मूल्यांकनकर्ता को जिनका नाम हमने सेलेक्ट किया है इन्हें प्राप्त हो जाएगी। अब इसके पश्चात अगली जो 30 उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए अब यहाँ पर चूंकि 30 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो 30 और करना है, तो यहाँ पर अब आपको टाइप करना होगा 60। तो इस प्रकार से 30 उत्तर पुस्तिकाएं इन्हें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि अगली जो 30 उत्तर पुस्तिकाएं आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, जिन्हें आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं उस मूल्यांकनकर्ता का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और इसके बाद में आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से जो 30-30 उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। साथ ही इसमें एक बात और समझने वाली है, जैसे आप देखेंगे कि रोल नंबर इसमें दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि रोल नंबर फ्रॉम, अब यहाँ से फ्रॉम मतलब यहाँ से रोल नंबर प्रारंभ है और कहाँ तक आप देना चाह रहे हैं
तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे कि रोल नंबर के शुरू के 6 डिजिट इसमें दिए गए हैं और लास्ट के 3 डिजिट हमें यहाँ पर करना है। तो जैसे इसमें 0 नहीं है तो आप 0 इसमें टाइप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो जो रोल नंबर है अब पूरा हो जाएगा, तो 001 से 060 तक। तो इस प्रकार से 60 उत्तर पुस्तिकाएं डिस्ट्रीब्यूट हुई। अब यदि आपने 30 पहले कर दिया होगा तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, 31 से शुरू होगा, यहाँ पर लास्ट में 031 से शुरू हो जाएगा जो कि 060 तक चलेगा। तो इस प्रकार से जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो सेकंड जो मूल्यांकन करता है उन्हें इशू होगी। अब इसमें जो सावधानी हमें रखना है कि जैसे हो सकता है कि अंग्रेजी माध्यम के प्रारंभ के 27 छात्र अंग्रेजी माध्यम के रहे हों, तो आपको 27 उत्तर पुस्तिका जो है वो अंग्रेजी माध्यम के जो वैल्यूअर हैं उन्हें इशू करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे 001 तो यहाँ पर लिखा है, अब आगे जैसे 27 उत्तर पुस्तिकाएं हैं तो 027 यहाँ पर टाइप करना है और ऐड पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से प्रारंभ की जो 27 उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो अंग्रेजी माध्यम के जो मूल्यांकन करता है उन्हें इशू होगी। इसके बाद 27 के बाद जैसे हम बात करें 28 से, तो 28 से जहां तक आप इशू करना चाह रहे हैं वो संख्या आपको यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पर आपको फिल करना होगा और ऐड पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन हेड वैल्यूअर के द्वारा वो किया जाएगा। ATRS के पोर्टल पर उत्तर पुस्तिकाओं के डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।